हॉस्पिटल के कॉरिडोर में एक खौफनाक चेतावनी गूंजती है। चुनाव से पहले तुम्हें दफना दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद जो होता है वह पूरी राजनीतिक जंग को भड़का देता है। बात करते हैं रिपोर्टर आरती की, जो अपनी पूरी टीम के साथ मंत्री के सारे काले कारनामों का वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। आरती कहती है, माँ, तुम लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और कल ये सारे वीडियो न्यूज़ में दिखाए जाएंगे, यानी अब मंत्री के राज खुलने वाले हैं। उधर मंत्री धर्मराज आहूजा भी समझ चुका है कि अंजलि कोई साधारण लड़की नहीं है। मंत्री कहता है, अंजलि कह रही है कि वो बस्ती में पानी लाएगी तो जरूर लाएगी। प्रकाश कहता है, नहीं सर, वो सिर्फ भाषण दे रही है। लेकिन मंत्री जवाब देता है, नहीं, यह लड़की साधारण नहीं, असाधारण है, कुछ भी कर सकती है। और सच में अंजलि वही करने निकल पड़ती है। जब बस्ती में पानी नहीं आता तो अंजलि सीधे पानी के टैंकर वाले के पास पहुंच जाती है। लेकिन वहां इंसानियत नहीं, सिर्फ कारोबार होता है। अंजलि कहती है, नीचे उतर, हमें पानी चाहिए। पानी बेचने वाला कहता है, पानी खरीदिए। अंजलि जवाब देती है, हमारे पास पैसे नहीं हैं, और होते भी तो हम पानी खरीदते नहीं। पानी हमारा बुनियादी अधिकार है। इस पर वह आदमी कहता है, पानी चाहिए तो 5,000 रुपए दीजिए। यह सुनकर अंजलि उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। जब वह आदमी अंजलि पर हाथ उठाने की कोशिश करता है, तभी वेद राजवंशी आगे आकर अंजलि को बचाता है। इसके बाद अंजलि पानी लेकर बस्ती पहुंचती है और बस्ती वालों का दिल जीत लेती है। अब पूरी बस्ती उसके साथ खड़ी हो जाती है। इसी के साथ 300 से 400 वोट सीधे मंत्री के हाथ से निकल जाते हैं। यह सुनकर मंत्री धर्मराज आहूजा बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, यह कोर्ट नहीं है, यह राजनीति है। इसी बीच जब गणेश अवस्थी के बारे में अस्पताल से कोई खबर नहीं मिलती तो अंजलि, राघव, वेद और पद्मा सभी अस्पताल पहुंचते हैं। लेकिन वहां साधिका और वैभव एक चौंकाने वाली बात बताते हैं। वे कहते हैं कि हमने ही कहा था कि गणेश के बारे में आपको कुछ न बताया जाए। फिर एक और बड़ा झटका सामने आता है। अब गणेश अवस्थी अंजलि के पिता नहीं, बल्कि रानी मौजूमदार के पिता बताए जाते हैं। यानी ठीक होने के बाद गणेश अवस्थी सीधे राजपूत हाउस जाएंगे। जब अंजलि अपने पिता को देखने जाती है तो वह वेद राजवंशी कहता है, यहाँ कितनी सिक्योरिटी है? 10, 20, 25? उन्हें तो वेद राजवंशी अकेला संभाल लेगा। साधिका समझाती है, यह हॉस्पिटल है, यहाँ सीन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। पद्मा भी कहती है, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर चाहते क्या हैं? तभी आवाज आती है कि गिनी सिंह राजपूत जेल चली गई है। लेकिन अचानक गिनी की आवाज गूंजती है, नहीं, मैं जेल में नहीं हूँ, मैं बाहर ही हूँ। एडवोकेट अंजलि और एडवोकेट राघव सिंह राजपूत दोनों गिनी को बाहर देखकर हैरान रह जाते हैं। वे पूछते हैं, पुलिस ने आपको कैसे छोड़ दिया? गिनी अंजलि से कहती है, पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रही हो? मंत्री बनना चाहती हो? अंजलि जवाब देती है, हाँ। तब गिनी खुला चैलेंज देती है, अंजलि कभी चुनाव नहीं जीत पाएगी, क्योंकि उससे पहले उसे दफना दिया जाएगा। अंजलि पूछती है, कौन दफनाएगा मुझे? तभी मंत्री एंट्री लेता है और कहता है कि अब बिजली की लाइन भी कटवा दी जाएगी। इस पर अंजलि जवाब देती है, बिजली की बात हो या मेरी जिंदगी की, मैं सब अकेले संभाल लूंगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या अंजलि बस्ती में बिजली वापस ला पाएगी, कैसे वह लोगों के वोट जीतेगी और इस राजनीतिक लड़ाई में आगे क्या होगा। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।